चलिए, मानव नेत्र में जो है आपको अभी सिर्फ हम आपको फिगर बना के जो है सुनाएंगे और समझाएंगे, सुनाएंगे और जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर दोनों की क्रिया होगी। 5 नंबर में सचित्र वर्णन पूछता है और 2 नंबर में मानव नेत्र के जो मुख्य भाग है उसका डेफिनेशन पूछता है, उसका डेफिनेशन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिगर। क्या देखते हैं? फिगर। आराम से बनाइएगा, फिगर भी कोई भारी नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले कहता है कि मतलब नेत्र गोलक, नेत्र गोलक यानी पूरा गोल नहीं होता है, लगभग गोलीय होता है। लगभग क्या होता है? गोलीय होता है। तो देखिए, हम लोग फिगर बना रहे हैं। चलिए देखिए, और ये आगे वाला जो भाग है ये थोड़ा सा क्या होता है? उभरा हुआ होता है। थोड़ा सा क्या होता है? उभरा हुआ होता है। और इसी पे हम लोग एक लाइन और रिपीट कर देंगे, चूंकि यह एक परत होता है। ये क्या होता है? परत होता है। अब ये दोनों को यहाँ से घुमा दीजिए। अब देखिए, दोनों को क्या किए? घुमा दिए ना। इसके ठीक नीचे एक परत होती है। इसके ठीक नीचे क्या होती है? परत होती है, जिसको कोरोइड कहते हैं। वो चीज हम आपको बताएंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा जो है हम लोग डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, जो दोनों परत में डिफरेंस दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम पूरे कलर करके आपको दिखा दे। समझ रहे हैं ना? हाँ, देखिए, अरे सर जी, गरीब दुखिया है, डिजिटल बोर्ड कहाँ से खरीदेंगे? बहुत ही रुपया लगता है। चलो देखो, हो गया। अब ये कोरोइड आगे चल करके 2 भाग में बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, आगे चल के ये क्या होता है? 2 भाग में बढ़ता है। देखिए गौर से, ये कितने भाग में बट गया? 2 भाग में बट गया। यहाँ पे एक छोटा सा भाग दिख रहा है, आगे में एक बड़ा सा भाग दिख रहा है। फिर देखिए इधर से, इसमें भी वही काम करेंगे। देखिए गौर से, चलिए, ये बट गया इधर से, कहीं बड़ा छोटा हो जाता है, कोई बात नहीं, हो लीजिए, हो गया ना। अब देखिए, इसके पीछे वाले भाग को ऐसे पक्षमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है? सिलियरी पेशिया। क्या कहा जाता है? अब देखिए, यहाँ पर ये पीछे वाले भाग से ही इसका जो है नेत्र लेंस लटका हुआ रहता है, एक झिल्ली के द्वारा नेत्र लेंस लटका हुआ रहता है। देखिए, ये क्या है? नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस है। और बीच में जो ये छोटा सा छिद्र दिख रहा है, देखिए गौर से, ये छिद्र ही क्या है? पुतली होता है। ये बीच में छोटा सा छिद्र दिख रहा है, ये छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। इसी छिद्र को क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। अब इसके नामकरण कीजिए इसका। देखिए, सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? श्वेत पटल, श्वेत या स्क्लेरोटिक, या क्या कहा जाता है? सबसे आगे वाले जो उभरा हुआ भाग है, इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसको सबसे आगे वाले उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। श्वेत पटल के ठीक नीचे वाले जो भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? कोरोइड। कोरोइड, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोरोइड कहते हैं। और ये कोरोइड जो आगे चल करके 2 भागों में बट जाती है, इसके आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? सिलियरी पेशिया। सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया। और इसके पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पक्षमाभि। पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पक्षमाभि। और ये बीच में जो छिद्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। क्या बोलते हैं? फिगर समझ गए तो 2 नंबर वाला आसानी से आपका परिभाषा सब निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो फिगर समझ गए तो 2 नंबर ही पूरा हो जाएगा। और ये इसका पूरा भाग जो अगर कवर हो गया, तो इसका जो है वो क्या कहते हैं? क्रिया कोई भारी है ही नहीं, क्रिया कुछ भी भारी नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा।
इसके पीछे सबसे एक जो है सेंसिटिव भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, जहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और ये जो सबसे पीछे वाली भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका। इसको क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका। और ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी अभी बोले हैं, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस। नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस बोलते हैं। अब देखिए इस बीच में एक खाली जगह है, यही इसका डिफिनीशन में भी होता है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो खाली जगह होता है उसमें जो द्रव होता है उसी को नेत्रोद कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, तो देखिए इसको लिख देते हैं, ये क्या है, नेत्रोद है। ये क्या है, नेत्रोद है। और इसमें जो है पूरा बीच की जो भाग देख रहे हैं इसमें काले जो है, सॉरी काले कहते हैं, हल्के पीले कलर का गाढ़ा जो है द्रवीय भाग होता है। द्रवीय भाग होता है यानी द्रव होता है जिसको हम लोग कहते हैं कचाव द्रव। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कचाव। चलिए देखिए ये बिंदु उल्टा लिखा गया था, ये क्या है, आगे वाला जो होता है आइरिस। आगे वाला क्या होता है, और इसके जो है पीछे वाले भाग क्या होते हैं, सिलियरी पेशियां। सिलियरी पेशियां। और ये बीच में जो द्रव है जो हल्के पीले गाढ़े, मतलब हल्के पीले गाढ़े होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। और सबसे पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका या इसको प्रकाश स्नायु भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्नायु भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि और ये पूरे जो बनावट है इसको हम लोग बोलते हैं नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं इसको, नेत्र गोलक बोलते हैं। इस पूरे बनावट को क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक होता है। तो अब देखिए इसकी छोटे छोटे डिफिनीशन या पार्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है मानव नेत्र। मानव नेत्र, मानव नेत्र किसको कहते हैं, यह मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियों में से, मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न, देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न। दूसरा कहते हैं कि यह प्राकृतिक प्रदत्त एक प्रकाशीय यंत्र है। प्राकृतिक प्रदत्त एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न। संवेदना मतलब होता है कि उस वस्तु की जो है कल्पना करते हैं, आभास करते हैं। बात समझ में आई कि मानव नेत्र प्राकृतिक प्रदत्त एक प्रकाशीय यंत्र है। प्राकृतिक प्रदत्त एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न, देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न। उसके बाद है नेत्र गोलक। क्या है, पहले ही बोले कि गोलक इसलिए लगा हुआ है कि ये पूरा गोल है क्या, नहीं, लगभग गोलीय आकृति की है, लगभग गोलीय आकृति की। तो इसको कहते हैं कि मानव नेत्र जिस गोलीय आकृति की बनी होती है, मानव नेत्र जिस गोलीय आकृति की बनी होती है उसे नेत्र गोलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानव नेत्र जिस गोलीय आकृति की बनी होती है उसे 3 बार 4 बार बोल रहे हैं, सुन करके क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए इसके बनावट में या मानव नेत्र के मुख्य भाग में सबसे ऊपर वाला, एक क्रम से याद कीजिए, ध्यान दीजिए, ये सबसे ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। तो ध्यान दीजिएगा, नेत्र गोलक के सबसे ऊपरी या बाहरी, सबसे ऊपरी या बाहरी श्वेत रंग की एक अपारदर्शी परत होती है। श्वेत रंग की एक अपारदर्शी परत होती है जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहे जाते हैं। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी भाग, नेत्र गोलक के बाहरी भाग जो क्या कहते हैं, सफेद अपारदर्शी पदार्थ से बने होते हैं। सफेद अपारदर्शी पदार्थ से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, श्वेत पटल कहलाते हैं।
याद हुआ? नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग जो सब श्वेत अपारदर्शी परत से बने होते हैं या श्वेत अपारदर्शी परत होते क्या कहलाते हैं? श्वेत पटल कहलाते। इसके जस्ट बाद आगे आ जाइए, उभरा हुआ देखिए ये भाग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक के सबसे आगे वाले भाग, नेत्र गोलक के आगे वाले उभरे हुए भाग, सबसे आगे वाले उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। सबसे आगे वाले उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब आइए, श्वेत पटल के ठीक नीचे एक परत है, उसको क्या बोला जाता है? कोर्राइड। क्या बोला जाता है? कोर्राइड कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, श्वेत परत के ठीक नीचे, श्वेत परत के ठीक नीचे हल्के भूरे रंग की, हल्के भूरे रंग की एक परत होती है, हल्के भूरे रंग की एक परत होती है जिसे कोर्राइड कहा जाता है, जिसे कोर्राइड कहा जाता है। कोई दिक्कत? एकदम आसान है। देखिए, नेत्र गोलक में श्वेत पटल के ठीक नीचे, श्वेत पटल के हल्के भूरे रंग की एक परत होती है, हल्के भूरे रंग की एक परत होती है जिसे कोर्राइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अब देखिए, ये कोर्राइड आगे चल के दो भाग में बट गया। आगे चल के क्या हुआ? दो भाग में ऐसे बटता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोर्राइड गया है ना, देखिए गौर से, यहाँ पर देखिए, एक आगे वाला भाग ऐसे बट गया, एक छोटे सा पीछे वाला भाग ऐसे बट गया। तो ये आगे वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। ये किसको क्या कहते हैं? तो डायफ्राम की भांति सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती है, डायफ्राम की भांति सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती है। और एक इसके पीछे वाला भाग होता है जिसको कहते हैं सिलियरी पेशियां या पक्षमाभि। जिसको क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियां या पक्षमाभि, जिससे नेत्र लेंस जुड़ा होता है। जिससे कौन जुड़ा होता है? नेत्र लेंस जुड़ा होता है। तो यहाँ देखिए, कोर्राइड आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। कोर्राइड आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो उसके आगे वाले अपारदर्शी भाग, उसके आगे वाले अपारदर्शी भाग जो डायफ्राम की भांति सिकुड़ने और फैलने का कार्य, सिकुड़ेगा तो फैलेगा ही, अगर फैलेगा तो सिकुड़ेगा ही। तो अच्छा है ना? तो ध्यान दीजिएगा, जो आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है और डायफ्राम की भांति फैलने और सिकुड़ने का कार्य करती है, क्या कहलाते हैं? आइरिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अगर साथ में पूछे तो ठीक इसके पीछे वाले भाग को पक्षमाभि या सिलियरी पेशियां बोलते हैं, और अलग से लिखना हो तो फिर वही चीज करेंगे। कोर्राइड आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में, जिसके पीछे वाले अपारदर्शी भाग को, पीछे वाले अपारदर्शी भाग को सिलियरी पेशियां या पक्षमाभि कहे जाते हैं, जिसे नेत्र लेंस जुड़ा होता है, जिसे नेत्र लेंस जुड़ा होता है। तो कोर्राइड हो गया, कोर्राइड दो भाग में बट गया, तो आगे वाले अपारदर्शी भाग को आइरिस, और पीछे वाले भाग को सिलियरी पेशियां या पक्षमाभि कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसके बाद आ जाइए आपको नेत्रोध। इसके बाद क्या है? नेत्रोध। पहले आगे का पूरा पार्ट देख लीजिए, नेत्रोध। तो नेत्रोध जो है, ये नेत्र लेंस देख लीजिए पहले, फिर नेत्रोध देखिएगा। नेत्र लेंस यह जिलेटिन नामक पारदर्शी व मुलायम पदार्थ से, पारदर्शी व मुलायम पदार्थ से बना उत्तल लेंस होता है। जिलेटिन नामक पारदर्शी व मुलायम पदार्थ से बना उत्तल लेंस होता है, जो सिलियरी पेशियों के बीच, सिलियरी पेशियों के बीच एक झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है, जिसे स्फटिक लेंस या नेत्र लेंस कहे जाते हैं, जिसे स्फटिक लेंस या नेत्र लेंस कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिलेटिन नामक पारदर्शी व मुलायम, पारदर्शी व मुलायम पदार्थ से बना उत्तल लेंस, जो सिलियरी पेशियों के बीच,
सिलियरी पेशियों के एक झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है, एक झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है। उसे स्फटिक लेंस या नेत्र लेंस कहे जाते हैं, उसे स्फटिक लेंस या नेत्र लेंस कहे जाते हैं। उसके बाद है आपको नेत्रोद। उसके बाद क्या है? नेत्रोद। आंसू समझता है न रे? आंसू टपकता होगा तो देखता होगा पानी की तरह है, लेकिन ये दोनों जो साइड से देख रहे हो ना, नाले बने हुए हैं ना, इस नाले से होके कभी कभी मुंह में चल जाता है। बहुते रोया होगा, लड़कियों को खास तौर पे लंबा एक्सपीरियंस होगा, हर एक बात पे रो देती है तो आंसू तो मुंह में जाता ही ना होगा। तो उसका टेस्ट बताओ कि कैसा होता है तुम ही लोग। हल्का नमकीन होता है, पूरा नमकीन तो नहीं होता है, हल्के क्या होते हैं? नमकीन होता है। तो वही इसकी डिफिनीशन में आएगा, देखो, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच खाली जगह में एक द्रवीय पदार्थ होती है, एक द्रवीय पदार्थ होती है या पारदर्शी द्रवीय पदार्थ होती है जो स्वाद में हल्के नमकीन होते हैं। नेत्रोद या आंसू कहे जाते हैं, नेत्रोद या आंसू। उसके बाद कौन है? कचाव। उसके बाद कौन है? नेत्र गोलक के ठीक बीच में या मध्य भाग में, नेत्र गोलक के बीच में या मध्य भाग में हल्के पीले व गाढ़े द्रवीय पदार्थ होते हैं, हल्के पीले व गाढ़े द्रवीय पदार्थ होते हैं, जिसे कचाव द्रव कहा जाता है, जिसे कचाव द्रव कहा जाता है। उसके बाद कौन है? रेटिना। उसके बाद क्या है? रेटिना। नेत्र गोलक के सबसे आंतरिक भाग या सबसे पीछे का भाग, जहां किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, क्या कहलाते हैं? रेटिना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिए, नेत्र गोलक का सबसे पिछला भाग या आंतरिक भाग, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। सबसे पिछला भाग या आंतरिक भाग जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना कहलाते हैं। रेटिना पर किसी भी वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रेटिना पर किसी भी वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए कि इसके बाद कौन है? दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु। दृक् तंत्रिका या मानव नेत्र का सबसे पिछला भाग जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है, मानव नेत्र का सबसे पिछला भाग जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है, दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु कहलाते हैं। या रेटिना पर बनने वाले वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है? तत्पश्चात मस्तिष्क उस वस्तु को सीधा कर दिखाती है या आभास कराती है। तत्पश्चात मस्तिष्क उस वस्तु को सीधा कर दिखाती है या आभास कराती। कोई दिक्कत? ये दृक् तंत्रिका की क्रिया भी हो गई कि ये बनने वाले प्रतिबिंब को कहां तक पहुंचाती है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क जो है अपनी क्रिया के फलस्वरूप उस वस्तु को हमें सीधा करके दिखाती है या आभास। क्योंकि यहाँ पे लेंस उत्तल है, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। कोई दिक्कत है? ये था हमारा पूरा नेत्र गोलक। एक पार्ट इसका छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो है पुतली। वो क्या है? तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जो एक छोटे कैमरे की भांति दिखाई देती है। वह छोटा सा छिद्र ही क्या कहलाती है? पुतली कहलाती है। इसी से होकर किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है, नेत्र में प्रवेश करती है। और यह पुतली जो है कैमरे के डायफ्राम की भांति जो है सिकुड़ने व फैलने का कार्य करती है। अत्यधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। कम प्रकाश में आपको इसी के आधार पर एक क्वेश्चन देता है कि जब हम अत्यधिक प्रकाश से किसी कमरे में आते हैं तो हमें कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देती है। क्यों दिखाई नहीं देती है? क्यों? क्योंकि हम जब अधिक प्रकाश में रहते हैं, जब हम अधिक प्रकाश में रहते हैं तो ये सिलियरी पेशियों के कारण हमारी पुतली जो है सिकुड़ जाती है। यानी सिलियरी पेशियां ही सिकुड़ेगा और फैलेगा तो पुतली का आकार बढ़ेगा और घटेगा ना, क्योंकि तो उसी के बीच का ये क्षेत्र है।
तो सिलियरी पे ध्यान दीजिएगा, आइरिस जो है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और जब हम अंधेरे में या एक कमरे में आते हैं तो उसे फैलने में कुछ क्या होती है, समय लगती है। तो जब तक वह फैलती है तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जब पूर्णतः वह फैल जाती है तब पुनः वो वस्तु मुझे दिखाई देती है। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे सचित्र वर्णन को कहे, सचित्र चित्र बना देंगे और उसके बाद ये सारे पाठ को भी क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन बचता है क्रिया, नेत्र की क्रिया। उसके बाद क्या बचेगा, नेत्र की क्रिया, नेत्र की क्रिया। तो नेत्र की क्रिया में क्या होगा, सो देखिए हम यहाँ पे आपको स्पष्टता बताते हैं। देखिए एक शॉर्टकट फिगर में देखिए, मान लीजिए कि यह नेत्र लेंस है और यहाँ पर जो है ये क्या है, पुतली है। यहाँ पर ये क्या है, पुतली है। ये बीच में छिद्र देख रहा है ना, और आगे जो है वो क्या है, कॉर्निया है। आगे क्या है, नेत्र के सामने किसी बिंदु पर स्थित कोई वस्तु है। नेत्र के सामने किसी बिंदु पर स्थित कोई, तो सर्वप्रथम यह कॉर्निया से होते हुए ये कहाँ पहुँचेगी, कचाव, सॉरी क्या कहते हैं, नेत्रोद में। कहाँ पहुंचेगी, जो प्रकाश से आने वाले आवृत्ति को क्या करती है, कम कर देती है। प्रकाश से आने वाले आवृत्ति को, और यह पुतली से होते हुए उत्तल लेंस पर पड़ती है या नेत्र लेंस पर पड़ती है। लेंस द्वारा इन किरणों को जो है अभिसरित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अभिसरित कर दिया जाता है, या लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात, लेंस द्वारा यह प्रकाश की किरणें एक दूसरे को रेटिना पर प्रतिच्छेद करती है, या प्रकाश की किरणें एक दूसरे को रेटिना पर प्रतिच्छेद करती है, जिसके कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है, रेटिना पर। अर्थात रेटिना पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होती है। और रेटिना पर बने वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु से होकर, दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क द्वारा उस वस्तु को सीधा कर दिखाती है या आभास कराती है। मस्तिष्क उस वस्तु को सीधा कर दिखाती है या आभास कराती है। कोई दिक्कत समझ में आया। बनावट में मानव नेत्र के लिए जो है बनावट में पूरा हो जाएगा, और क्रिया विधि में हमको यही दिखाना है बस। जितना लंबा लिखोगे उतना बढ़िया होगा ना, पूरे स्पष्ट हो जाएगा। और नहीं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो क्रिया विधि, जिससे आंसर पूर्णतः स्पष्ट हो जाए। देखिए नेत्र के सम्मुख, नेत्र के सम्मुख किसी वस्तु को रखते हैं, या जब कोई वस्तु नेत्र के सम्मुख स्थित होती है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें, उससे आने वाले कॉर्निया से होते हुए नेत्रोद में प्रवेश करती है, नेत्रोद में प्रवेश करती है, जो उस प्रकाश के किरणों की तीव्रता व आवृत्ति को कम कर देती है। और तत्पश्चात वह पुतली से होते हुए नेत्र लेंस पर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, नेत्र लेंस पर पहुंचती है। चाहोगे तो आराम से इस वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हो, जिसका छूट गया होगा वो लिख सकता है। समझ गया ना। तो देखिए, तो फिर से बता रहे हैं, देखिए नेत्र के सम्मुख किसी वस्तु को रखते हैं, या नेत्र के सम्मुख किसी बिंदु पर कोई वस्तु स्थित हो तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें, उससे आने वाले किरणें कॉर्निया से होते हुए नेत्रोद पर, कॉर्निया से होते हुए नेत्रोद पर पहुंचती है, जो प्रकाश के किरणों की तीव्रता व आवृत्ति को कम कर देती है। प्रकाश की किरणों की तीव्रता व आवृत्ति को कम कर देती है। तत्पश्चात पुतली से होते हुए, पुतली से प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पर पहुंचती है, नेत्र लेंस पर, और नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर काटती है। क्योंकि पता है ना कि जहाँ पे प्रकाश की किरणें काटती है प्रतिबिंब वही बनती है, तो प्रकाश की किरणें रेटिना पर काटती है जहाँ किसी वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और रेटिना पर बने प्रतिबिंब दृक् तंत्रिका की सहायता से, रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क हमें उस वस्तु को सीधा कर दिखाती है या आभास कराती है, सीधा कर दिखाती है या आभास